मैं हूं मुज्तबा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को एवेलुएट करेंगे जो उनके स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, मसलन एंगल 30, एंगल 60, एंगल 45। तो लास्ट लेक्चर में हमने एंगल 60 को एवेलुएट किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस को। आज हम एंगल 30 को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ 30 डिग्री। तो हम स्टेटमेंट लिखते हैं और साथ में उसका एक ट्राइंगल बना लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो किस तरह हल होगा। कंसिडर एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी सी लिखें, आप पी क्यू आर लिख सकते हैं, एक्स वाई जी लिख सकते हैं। मैंने ए बी सी ले लिया उसको। इक्विलैटरल ट्राइंगल में हम ए ले लेते हैं, हम बी ले लेते हैं, हम सी ले लेते हैं। अब चूंकि हम ये ट्राइंगल इक्विलैटरल बनाया तो इक्विलैटरल के अंदर आपके पास एंगल जो हैं वो सेम होंगे। ऑल थ्री एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। वजह यह है कि सम जो है ट्राइंगल का 180 होता है। अगर वो 180 डिग्री है और 3 से डिवाइड करें क्योंकि 3 एंगल हैं तो 60 ईच आएगा। तो एंगल सेम होने का मतलब ये हुआ कि साइड्स भी सेम होंगी। अगर आप किसी भी ग्राफ पेपर पे एंगल 60 की किसी तरह की भी लेंथ ले लें, सपोज एक स्टूडेंट ने ली 5 सेंटीमीटर की, दूसरे ने 5 या 6 इंचेस ले ली, तो ज़ाहिर है सेंटीमीटर का साइज़ इंच से कम होता है तो वो ट्राइंगल छोटा बनेगा। लेकिन 5 इंच या 6 इंचज़ का अगर लेंथ ले लें तीनों, तो जो साइड बराबर हैं उनके एंगल भी 60 ही आएंगे। आगे चलते हैं। सिंस ईच एंगल, क्योंकि हमने ईच एंगल की बात की है, ईच एंगल in an equilateral triangle is 60 डिग्री। चूंकि ये 60 डिग्री है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें मालूम है। हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं इस जगह। अगर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और इसका भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, इसको हम डी कह देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD from A to the side BC। एंगल ए पे से हमने एक पॉइंट जो उसका वर्टेक्स है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो BC लाइन तक आया, और वो परपेंडिकुलर AD जो है वो ऑन द लाइन ऑफ BC है। सो नाउ ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD। जो ABD है वो ACD है, तो therefore BD is equal to CD। ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, इसको आगे चल के भी देखेंगे। एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD। तो एंगल A जो है वो दोनों का सिमिलर है, यानी कि पहले वो 60 था। तो एक और डायग्राम बना लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। ये हमारे पास 90 था जिसको हमने D का नाम दिया। ये एंगल B है जो 60 डिग्री है। यहाँ पे एंगल हाफ हो गया तो ये 30 डिग्री है और ये A है। अब ये तीनों साइडें बराबर थी तो एंगल भी सेम थे। तो हम अगर ये सपोज कर लें कि
एक फ्रेम उसका हमने अलग कर लिया जो ए बी डी का है। इसी को लेके आगे चलते हैं। नाउ ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल। ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट डी, इन राइट ट्राइंगल एट डी। at D with triangle BAD is equal to 30 degree। BAD is equal to 30 डिग्री। तो हम ये सपोज कर लेते हैं सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू, ये लेंथ जो थी इसको सपोज कर लेते हैं 2x। क्यों? क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्वल ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो मैंने आपको बताया था कि सिमिलर हैं, और ये हाफ हो गई तो यहाँ पे भी x आएगा और यहाँ पे भी x आएगा, तो इस जगह पे हम x लिख लेंगे। इस जगह पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि ये 60 का ऑपोजिट जो है, लास्ट लेक्चर अगर आप देखें तो मैंने ये बताया था कि एंगल ऑपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, दैट इज ऑपोजिट साइड। तो हम अभी एंगल 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं, जिसको एवेल्युएट करना है। तो वो 30 के ऑपोजिट साइड क्या है? बी डी है। यानी कि वो जो एडजेसेंट साइड थी एंगल 60 की, वो 30 की ऑपोजिट साइड है। तो हमेशा याद रखना है कि जो एंगल की ऑपोजिट साइड होगी वो आपका परपेंडिकुलर होगा। सपोज दैट ए बी इज इक्वल टू 2x, देन बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू x। यानी ये बी सी की जो वैल्यू थी 2x की, वो हाफ ऑफ 2x इज इक्वल टू x, तो बी डी x आ जाएगा। अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है? वो कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, या मैंने लास्ट लेक्चर में एडजेसेंट लिखा था, यहाँ मैं बेस लिख रहा हूँ, मीन्स द सेम, बेस स्क्वायर प्लस वहाँ मैंने ऑपोजिट लिखा था, यहाँ मैं परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी एंगल यहाँ रखें या 30 पे रखें, ये अभी जनरलाइज कर रहे हैं। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज है हमारे पास ए बी स्क्वायर। बेस हमारे पास क्या है? अगर हम एंगल 60 रखेंगे तो x आ जाएगा, एंगल 30 रखेंगे तो बेस हमारे पास एंगल 30 के लिए ए डी आ जाएगा, तो हम ए डी लिख लेते हैं स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर के लिए हम बी डी का इस्तेमाल कर लेते हैं, बी डी स्क्वायर। ए बी हमारे पास क्या है? 2x है स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी हमारे पास क्या है मालूम करना है, प्लस बी डी हमारे पास क्या है? x। तो ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर। और ए डी जो है हमारे पास वैल्यू आएगी अंडर रूट 3x, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 3x लिख देंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम में आपका ये हिस्सा जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, एंगल 60 का ये परपेंडिकुलर है और एंगल 30 का ये बेस या एडजेसेंट साइड है। लास्ट लेक्चर में अगर आप देखें, जो एंगल 60 का मैंने निकाला था, वहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखी थी इन बिटवीन 30 एंड 90 अंडर रूट 3, यानी कि इसके अंदर का जो ये हिस्सा है ये एडजेसेंट इसका है और 60 का ये ऑपोजिट है।
तो चाहे आप ये थ्योरम जो है ये इस चीज़ के लिए नहीं है कि एंगल 30 के लिए कोई अलग सा निकालना है, वही मेथड जो 60 का है वही 30 का है। तो लेट्स हम आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं कि इसको और देखेंगे वो इसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्योंकि हम एंगल 30 डिग्री को इवेल्यूएट कर रहे हैं तो यहाँ ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि कोई दुश्वारी ना हो और देख के हम उसको कर भी सकें। तो ये हमारे पास 90 है जो डी है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये एंगल 60 ही रहेगा, ये एंगल 30 है। अगर 30 यहाँ लिख देंगे तो एडजेसेंट साइड ये आ जाएगी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमने 2x लिखा हुआ था, यहाँ x लिखा हुआ था, और ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क में √3x बाय द हेल्प ऑफ अ पाइथागोरस थ्योरम निकला था। तो एंगल 30 की जो एडजेसेंट साइड है वो AD यानी कि √3x है, ऑपोजिट साइड BD है जो x है, और हाइपोटेन्यूज जो ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री है AB वो 2x है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम निकालेंगे फर्स्ट प्राइमरी, दैट इज साइन 30 डिग्री। ये भी वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर जो है एंगल का ऑपोजिट है तो वो हो जाएगा BD ओवर हाइपोटेन्यूज AB। BD क्या है हमारे पास x है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 2x है, x कैंसिल हो गया 1/2। आगे निकालेंगे हम cos 30 डिग्री, इसको हम कहते हैं बेस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इसकी बेस क्या है AD ओवर AB इज इक्वल टू, अब वहां साइन 60 का परपेंडिकुलर √3 था, यहाँ पे एडजेसेंट साइड जो है वो √3 है, तो यहाँ लिखेंगे ADG की जगह पे √3x ओवर 2x, कैंसिल हो गया तो जवाब आया √3 ओवर 2। अब निकालेंगे हम टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसका परपेंडिकुलर क्या है, इसका परपेंडिकुलर जो है वो BD है, और बेस क्या है हमारे पास AD यानी एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है इसका x है, और बेस क्या है हमारे पास √3x। तो हम इसको x कैंसिल हो जाएगा 1/√3। अब हम ये प्राइमरी हैं, अब सेकेंडरी निकालते हैं। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट, जिसको हम कोसेक कहेंगे। कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, दैट इज AB अपॉन BD 2x ओवर x। तो जवाब क्या है 2। फिर हमारे पास है सीकेंट जिसको हम सेक कहते हैं 30 डिग्री, ये रेसिप्रोकल है कॉस का। तो मैं उसी सीरीज़ में प्राइमरी और सेकेंडरी कर रहा हूँ ताकि अगर आप उसकी सीरीज़ में देखें तो साइन का ऑपोजिट कोसेक, कॉस का सेक, टेंजेंट का कोटेंजेंट, टेन और कॉट जिस तरह हम कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, दैट इज AB अपॉन AD। AB हमारे पास क्या है 2x, AD हमारे पास क्या है √3x। तो यहाँ क्या था √3x ओवर 2x था, यहाँ 2x ओवर √3x, तो 2 ओवर √3 आ गया। कॉट ले लेते हैं, कॉट 30 डिग्री किसका रेसिप्रोकल है टेंजेंट का, रिवर्स हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसको कहेंगे AD ओवर BD, √3x ओवर x कैंसिल हो जाएगा √3। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के, जो हमने लास्ट लेक्चर में 60 के किए थे, अब 30 के किए हैं,
और नेक्स्ट लेक्चर में आपको इंशाल्लाह 45 के बताएंगे।